आंतरा भगवान के भेजे हुए अपने पति इवान के साथ उसी तरह से रह रही थी जिस तरह से एक अच्छी पत्नी को रहना चाहिए। वे हमेशा ही उसका कहना मानती थी, पर वे हमेशा यही सोचती रहती थी कि काटोमा को कैसे मारा जाए। अगर वे ये जानती तो वे इवान को तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी, पर यह करने से पहले उसने कई बार इवान से कुछ कहा, पर इवान ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने काटोमा की ही हमेशा तरफदारी करी। 1 साल बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय आंतरा, अब मैं तुमको लेकर अपने घर जाना चाहूंगा। आंतरा ने कहा, जरूर, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मुझे भी तुम्हारा राज्य देखने की बहुत इच्छा है। सो दोनों इवान के राज्य चल दिए। काटोमा कोचवान के पीछे बैठा। चलने के कुछ देर बाद ही इवान को झपकी आने लगी। आंतरा ने उसको सोते से अचानक उठाया और बोली, सुनो इवान, तुम तो खामोश हो जाते हो और कुछ देखते ही नहीं। देखो ना, काटोमा मेरा कहा नहीं मानता। वह जानबूझकर गाड़ी को पत्थरों और गड्ढों के ऊपर से ले जा रहा है। मुझे लगता है कि वह हमें मारना चाहता है। मैंने उससे नम्रता से कहा भी कि वह ऐसा ना करे, पर वह मेरे ऊपर केवल हंस दिया। मैं इस तरह से नहीं रह सकती अगर तुम उसको कुछ कहोगे नहीं। ईवान कुछ उनिंदा सा हो रहा था, सो वह काटोमा से गुस्सा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सो राजा की बेटी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे काटोमा की टांगे काट दे। काटोमा बेचारा क्या करता। उसने ये सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और सब कुछ सहन कर लिया। उसने सोचा, अगर मुझे ये सब सहना ही है तो इवान को जल्द ही ये पता चल जाएगा कि यह परेशानी कहाँ है। उसकी दोनों टांगे काट दी गईं। आंतरा ने चारों तरफ देखा तो उसको सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ का कटा हुआ तना दिखाई दे गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे काटोमा को उसके ऊपर बिठा दे और इवान को उसने एक रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और अपने राज्य वापस लौट पड़ी। कोटामा बेचारा अपनी काटी टांगे लिए पेड़ के कटे तने पर बैठा बैठा जोर जोर से रोता रहा। विदा इवान, मुझे भूलना नहीं। अब इवान गाड़ी के पीछे उछलता कूदता चला जा रहा था। उसको पता चल गया था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, पर अब उसका कोई इलाज नहीं था। जब आंतरा फिर से अपने राज्य पहुंची तो अब इवान को उसकी गाय की देखभाल करनी पड़ती थी। हर सुबह वह उसकी गायों को बाहर खुले मैदान में ले जाता और हर शाम उसको वापस शाही बाड़े में लेकर आता। आंतरा अपने छज्जे पर बैठी रहती और यह देखती रहती कि उसकी कोई गाय खो तो नहीं गई। इवान रोज गाय गिनता और उनको बाड़े में पहुंचाता और आखिरी गाय के पूंछ के नीचे एक बार चूमता। गाय को भी पता था कि बाड़े में जाने से पहले उससे क्या आशा की जाती है, सो अंदर घुसने से पहले ही दरवाजे पर खड़ी हो जाती और अपनी पूंछ ऊपर उठा देती। उधर कोटामा सारे दिन वही उस पेड़ के कटे तने के ऊपर बिना खाना खाए और पानी पिए ही बैठा रहा। वह वहां से उतर ही नहीं सका। उसको लगा कि वह तो वहां बैठा बैठा भूख और प्यास से ही मर जाएगा। इत्तेफाक से पास में ही एक घना जंगल था। वहां एक नाइट शुंभू रहता था। वह अंधा था मगर बहुत ताकतवर था। वह अपने घर से एक तरह की खुशबू फैलाता था जिससे जंगली जानवर उधर आ जाते थे और वह उनके पीछे भागकर उनको मार लिया करता था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह कोई खरगोश था या लोमड़ा था या फिर कोई भालू था। उसको पकड़कर वह उसको अपने खाने के लिए भून लेता था। वह किसी भी जानवर से इतनी तेज भाग सकता था जितना कि वह कूद मरता था। एक दिन एक लोमड़ा उधर आया। नाइट को सुनाई दिया और वह उसके पीछे पीछे भागा। वह लोमड़ा भागते भागते उधर ही आ निकला जिधर कोटामा बैठा हुआ था।
उधर आकर वह घूमा और वापस जाने लगा। वह अंधा नाइट भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वहां तक आ पहुंचा और वह भी घूमता तो उसका सिर उस पेड़ के कटे हुए तने से टकरा गया जिस पर कोटामा बैठा था। वह इतनी जोर से टकराया कि पेड़ का तना जड़ से उखड़ गया। कोटामा नीचे गिर गया और पूछा, तुम कौन हो? वह अंधा आदमी बोला, मैं अंधा नाइट हूँ। मैं यहाँ इस जंगल में 3 साल से रह रहा हूँ और जंगली जानवरों को खाकर गुजारा करता हूँ। मैं जानवर पकड़ सकता हूँ और उसको अपने आप से आग पर भून कर खा सकता हूँ, नहीं तो मैं भूख से मर जाता। क्या तुम जन्म से अंधे हो? नहीं, सुंदर आंतरा ने मेरी आंखें निकाल ली हैं। कोटामा बोला, भाई मैं लूला हूँ। सुंदर आंतरा ने मेरी दोनों टांगे काट दी हैं। सो दोनों ने तय किया कि वो दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अंधे ने कोटामा से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मैं अपनी टांगों से तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम अपनी आंखों से मुझे रास्ता दिखाना। सो अंधे ने कोटामा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और कोटामा वहां बैठा बैठा उसको कहता रहा, दाएं चलो, बाएं चलो या सीधे चलो। काफी दिनों तक वे जंगल में रहे और अपने खाने के लिए खरगोश, लोमड़े और भालू पकड़ते रहे। एक दिन काटोमा बोला, हम यहाँ अकेले क्यों रहें? मुझे किसी ने बताया है कि शहर में एक अमीर सौदागर रहता है जिसके एक बेटी है। उनका ये भी कहना है कि वह गरीब और लंगड़े लूलू लोगों पर बहुत ज्यादा दया करती है और उनको अपने हाथ से दान देती है। चलो भाई, हम उसे ले आते हैं। वे हमारे साथ हमारे घर की देखभाल करने वाले की तरह से रहेगी। सो अंधे ने एक गाड़ी ली, लूले को उस गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। वे सौदागर के घर तक पहुंच गया। जब सौदागर की बेटी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वह उनको देखते ही दान देने के लिए कुछ लाने के लिए दौड़ी। वह काटोमा के पास आई और बोली, लो, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लो। उसने उससे दान लिया, उसका हाथ पकड़कर खींचा, अपनी गाड़ी में बिठाया और अंधे से बोला, चलो भाई। वे अंधा भी इतनी तेजी से भाग चला कि कोई घोड़ा भी उसको पकड़ नहीं सकता था। सौदागर की कोई भी कोशिश काम की नहीं रही। दोनों नाइट्स उस लड़की को जंगल में अपने घर ले आए और बोले, हमारे साथ हमारी बहन की तरह से रहो और हमारे घर की देखभाल करो। हम गरीब लोगों के पास कोई खाना बनाने वाला और कोई सफाई करने वाला नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। सो सौदागर की बेटी उनके साथ रहने लगी। दोनों नाइट्स उनको उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, जैसे वह उसकी अपनी बहन हो। कभी कभी वे शिकार के लिए जाते, तब उनकी बहन घर की देखभाल, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए अकेली रह जाती। एक दिन पतली टांगों वाली जादूगरनी वहां जंगल में उसके मकान में आई और उसका खून चूस कर ले गई। अब जब भी वे नाइट्स घर में नहीं होते तो वहां आती और उसका खून चूस जाती। उसका फल यह हुआ कि लड़की धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और कमजोर होने लगी। जब अंधा आदमी तो अंधा था, वह तो देख नहीं सकता था, पर काटोमा को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सो उसने अपने साथी से कहा और दोनों ने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात थी। उधर जादूगरनी ने उसको ये बात किसी को बताने से मना कर रखा था, तो कई दिनों तक वह बहुत डरी डरी रही को वह उनको अपनी मुश्किल बता ही नहीं सकी।